मैं 26 तारीख से यहीं आया हूँ। अच्छा। और तकरीबन हर रोज़ मेरा मन करता है कि मैं श्री जी के दर्शन करूँ, अपना श्री जी की मंदिर की बरसाना की परिक्रमा करूँ। वृंदावन तो रहे हैं आप, लेकिन जी। बरसाना का आनंद कैसा है? अरे बरसाना का आनंद का क्या कहना है, 3 लोक में ना है, जो रंग बरस रहा बरसाना बोलो 3 लोक में ना है। और ऐसे ही जैसे प्रसाद अंदर जाते ही और उनके मंदिर उसमें ललिता जी के दर्शन करते ही ऐसी कृपा हुई कि मेरा मन ही बदल गया। ये हमारे गुरु भाई हैं। गुरु भाई है। गुरु आपका नाम? हरीशचंद्र लखानी। हरीशचंद्र लखानी। कहाँ से हो आप? मैं पंजाब से बिलोंग करता आप भी हूँ, पंजाब रोपड़ से। अभी वृंदावन में ही बात कर। अभी वृंदावन में वास है। जी। मतलब अभी सबसे पहले बिहारी जी कृपा करते हैं, तब जाकर श्री जी की कृपा होगी। सबसे पहले हम पे हमारे गुरु जी की कृपा हुई, अच्छा। धरोतिया बाबा की, अच्छा, वंश महाप्रभु की, जय हो। तब जाके हमको यहाँ पे आना नसीब हुआ। और फिर हमको कृपा मिली बजाज जी की, जो हमको बरसाना में लेके आए। तो प्रभु एक चीज़ तो है कि ब्रज में आने से पहले संग जरूर करना चाहिए। ये संतों का करें या गुरु भाई का करें, बिना संग के ब्रजवास नहीं मिल सकता। बास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जी कृपा, जय हो। पहले राधिका जी कृपा, तब बास मिलता है। तब जाके बस। तो प्रभु यहाँ आकर, जैसे अब कितने दिन के लिए आए आप यहाँ? कोई उस नहीं है मेरे को। ये वृंदावन गए थे खिचड़ी उत्सव पे। अच्छा। राधा वल्लभ जी के। वृंदावन की बात है। मैं वृंदावन में इनसे मुलाकात हो गई तो ये कहते कि चलो बरसाना चलो। मेरा कोई मतलब विचार नहीं था, लेकिन फिर भी इनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका। मैंने ये समझा कि श्री जी की कृपा है, बिल्कुल। तभी इन्होंने मेरे को कहा, नहीं तो वैसे नहीं कहा, कह दिया मेरे को भी बरसाना चलो। मैं 26 तारीख से यहीं आया हूँ। अच्छा। और तकरीबन हर रोज़ मेरा मन करता है कि मैं श्री जी के दर्शन करूँ, अपना श्री जी की मंदिर की बरसाना की परिक्रमा करूँ। और कोशिश करता हूँ मैं दिन में एक बार जो है परिक्रमा भी करता हूँ श्री जी की, डेली दर्शन। जब उसकी कृपा हो जाए तो डेली कोशिश करते हैं और करके भी आते हैं। शाम को आरती के, संध्या आरती के भी दर्शन करके आते हैं। और मैं बीच में जैसे आज भी और एक बार पहले भी मैं बीच में जाके गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगा के आया हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हमारे ने जैसे बजाज जी ने बताया 6 वर्ष लगाई, 16 साल लगातार लगाई। 16 साल गुरु जी ने डंडोती परिक्रमा लगाई। और फिर वृंदावन की डंडोती परिक्रमा लगाई, बरसाना की परिक्रमा लगाई। और उससे हमको भी वही उत्साह मिला कि हम भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, बरसाना की परिक्रमा लगाएं। और ये श्री जी की कृपा से ही संभव है, हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से ही संभव है, नहीं तो हम इस योग्य नहीं है कि हम ब्रज में आ सकते। श्री जी तो हर किसी को बुला ही नहीं सकती है। लेकिन प्रभु आप 26 से यहाँ रह रहे जी। हैं बरसाना। जी। बरसाना कैसा आनंद मिल रहा है? वृंदावन तो रहे हैं आप, लेकिन बरसाना का आनंद कैसा है? अरे बरसाना का आनंद का क्या कहना है, 3 लोक में ना है, जो रंग बरस रहा बरसाना बोलो 3 लोक में ना है। इसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। नहीं किया। ये भी यहीं आ जाएंगे। तो अब क्या मन में है कि बरसाना श्री जी बास बरसाने को दीजिए? दे दिया, यहीं आ वो जाएंगे। ही तो गुरु भाई ने कह दिया, कह दिया इसका तो मतलब श्री जी ने कृपा श्री जी कर की दी। इनके मन में श्री जी ने प्रेरणा करी, श्री जी तभी ये कह रहे हैं, नहीं तो वैसे नहीं कहा, किसी और को नहीं कहा। किसी और को नहीं कहा। कि यहाँ की कौन सी मंगला परिक्रमा देते हैं? मैं तकरीबन सुबह मतलब जाता हूँ 10 बजे जाता हूँ, तो परिक्रमा लगा के पहुँच जाता हूँ मंदिर में। फिर श्री जी की राजभोग आरती के दर्शन तक वहीं पे 10 बजे से लेके 1 बजे तक। हाँ, फिर श्री जी की आरती की जब राजभोग आता है उसके बाद आरती होती है, तो उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, फिर इनके पास आ जाता हूँ। वो देखो यहाँ शाम को 6 बजे फिर शाम को फिर मुझे कुल मिलाकर आपका पूरा दिन श्री जी के चरणों में रहता है। कोशिश होती है कि जब यहाँ बरसाना में है तो बरसाना में श्री जी के दर्शन का ही लाभ उठाना चाहिए। उनके दर्शन, उनकी कृपा दृष्टि, हम चाहे हमारे नेत्र चाहे उनके दर्शन नहीं कर सकते जी, इन चरम चक्षुओं से हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उनके सामने होए तो उनको वो तो कम से कम हम पे कि अपनी कृपा दृष्टि तो हम पे करेंगी, कभी तो देखेंगे हमें। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बहुत सही कही कि हमारे नेत्री नहीं है, नहीं है हमारे पास इतनी, उसको उनके तेज को, उनके जो प्रकाश है, जो प्रकाश पुंज है, उसको सहने की शक्ति कहाँ है हमारे नेत्रों में। बिल्कुल सही बात। तो हम कहाँ उनको सहन कर पाएंगे,
तो हम तो उनकी कृपा दृष्टि हम पे पड़े, बिल्कुल। तभी जीवन सफल है, तभी बरसाना में रहने का या बरसाना में आने का या ब्रज में आने का, तभी कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पढ़ो मेरे दरबार, द्वार। कभी तो श्री जी कृपा करेंगे। ये सबसे बड़ी जो है, ये जैसे बजाज जी ने बताया कि ललिता जी का जो है, मैं जब पहली बार वृंदावन आया हूँ तो सबसे पहले मैंने गोवर्धन की परिक्रमा, मेरे माता जी साथ थे जब आए, मेरे बच्चे भी साथ थे, वो भी अब भी आते हैं। सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा उस समय जो गोवर्धन की परिक्रमा मैंने लगाई, 2 दिन लगे उस दिन। उस परिक्रमा को लगाने में 2 दिन लगे? लगाने में 2 दिन लगे, 2 दिन में परिक्रमा लगाई। जैसे कि आप जाते हैं तो 6 घंटे में 7 घंटे में हो जाती है, पैदल हो जाती है। उस समय 2 दिन लगे और मेरा मन ऐसे हो गया कि भाई यहाँ क्या है। अच्छा, मतलब कुछ मेरे को पहली बार में कुछ ऐसा समझ नहीं लगा भाई। और तब हमने गुरु जी से ने दीक्षा भी नहीं दी थी। अच्छा। गुरु जी से मिले भी नहीं थे। तो बस मन में भाव आया कि गोवर्धन मेरे माता जी आते थे और मेरा बड़ा बेटा जो है, अच्छा, वो आता था, होलियों पे आता था। तो वो जाके हमको कहता, पापा जी आप एक बार चलो तो सही, आप एक बार वृंदावन चलो। तो ये मेरी माता जी का जो भक्ति भाव था, आना जाना था, तो वो मेरे को लेके आई। तो गोवर्धन में जब रात को हमने परिक्रमा लगा के हम बैठे थे, तो हमारे वहीं से रोपड़ के पास ही एक नालागढ़ा हिमाचल में पड़ता है, तो वहाँ से एक संत वहाँ आए हुए थे। अच्छा। वो भी गोवर्धन में ही आए हुए थे। तो मेरी माता जी ने उनसे कहा कि महाराज जी कृपा करो इस पे भी, नहीं तो ये तो मेरे को भी नहीं आने देगा वृंदावन, ये तो मेरे को भी कहेगा कि क्या है वृंदावन में आप ऐसे जाते हो। तो वो कहते कोई बात नहीं। तो वो गोवर्धन से हमको बरसाना ले आए। अच्छा, वो बोले बरसाना आ गए यहाँ पे। एक्चुअली हम आए थे झूलों पे। अच्छा, सावन में झूलों में आए थे। तो यहाँ पीली कोठी है, पीली कोठी में हम ठहरे। तो अगले दिन वो हमको ललिता जी के ऊंचा गांव में ले गए। और आप यकीन मानो कि ललिता जी के गांव में जाने की पहुंचने की देर थी और मेरे मन में ऐसा पलटा खाया। वहाँ ऊपर मंदिर में बैठे तो वहाँ जो पुजारी जी थे उन्होंने छाछ और रोटी का प्रसाद दिया और हमने पाया। और ऐसे ही जैसे प्रसाद अंदर जाते ही और उनके मंदिर उसमें ललिता जी के दर्शन करते ही ऐसी कृपा हुई कि मेरा मन ही बदल गया। मन ही एकदम बदल गया। मतलब जैसे गुमसुम हो गया मैं। फिर श्री जी के दर्शन किए, 2 दिन रहे यहाँ पे। फिर श्री जी के दर्शन करके उसके बाद मेरा ऐसा मतलब वो हुआ कि ऐसी कृपा हुई। फिर गुरुजी से मेल हो गया। गुरुजी ने दीक्षा दी। गुरुजी ने दीक्षा हमको रोपड़ जाके दी, यहाँ नहीं दी, रोपड़ में रोपड़ गए जहाँ हम रहते हैं, वहाँ जाके हमको दीक्षा दी।